नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। चरण वंदना में करूं, चरणों का में दास, नास पास भव का करो दीजे चरण निवास, दीजे चरण निवास, दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सभी के नाथ की पर दोनों हाथ ऊपर ले। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विरासत जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। बोले माता विश्व सागर जी मुनि महाराज की। बोले मुनि श्री विभो सागर जी महाराज की। उपाध्याय संघ की। आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में धर्म नगरी बुद्ध विहार जो उत्तरी दिल्ली में जो है समाहित है, ऐसी बुद्ध विहार नगरी जिन्होंने भावना भाई थी पूज्य गुरुदेव के चरणों में कि उन्हें जो है 2024 का पावन वर्षायोग प्राप्त हो और पूज्य गुरुदेव का उन्हें आशीर्वाद मिला। और आज वही पावन प्रसंग है कि रजत में 25वां जो है वर्षायोग वह बुद्ध विहार वालों को प्राप्त हुआ है। और उसके लिए आज जो है मंगल प्रवेश हुआ। कहते हैं मंगल साधु जो होते हैं वह मंगल होते हैं, मंगल के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ 4 जो है मंगल कहे गए हैं। उनमें अरहंत मंगल, अरहंत भगवान मंगल हैं। और सिद्ध मंगल, सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान भी मंगल हैं। साधु मंगल, साधु परमेष्टि भी मंगल हैं। और केवली प्रणीत जो धर्म है वो भी मंगल है। अरहंत भगवान मंगल है क्योंकि मंगल मंगल जो मम अपने पापों को जो गलाए, अपने जो पापों को गलाए जो है वह मंगल होता है। ऐसी अरहंत भगवान ने जो है घातिया कर्मों को नष्ट करके मंगल को प्राप्त हुए, अरहंत पद को प्राप्त हुए। सिद्ध परमेष्टि जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट करके उन्होंने सिद्ध पद रूप मंगल को प्राप्त हुए हैं। और जो साधु परमेष्टि हैं
जो पापों को गला रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु वह सभी जो है मंगल हैं। और यही कारण है कि जो है जब भी कोई साधु आते हैं तो उनका मंगल प्रवेश होता है, मंगल आगमन होता है। और जब भी वह जाते हैं तो उनका मंगल विहार होता है, मंगल गमन होता है। आते हैं तो वह मंगल करने के लिए आते हैं, और जाते हैं तो भी वह जो है मंगल करने के लिए जाते हैं। इसलिए वह मंगल होते हैं, मंगल कहलाते हैं। आज वह मंगल आगमन हुआ, और वह भी जो है पावन वर्षायोग चातुर्मास के लिए बोले एक दिन के लिए यदि कोई साधु आ जाता है तो समाज में जो है आनंद की लहर छा जाती, खुशी की लहर जाती है। वह एक दिन भी जो है बहुत कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जहाँ यदि साधु का हमें चातुर्मास मिल जाए तो निश्चित ही जो है चातुर्मास जो 4 माह जहाँ पर लगभग 120 दिन हमारे लिए प्राप्त होते हैं। आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं कि साधु जहाँ चतुर्मास करते हैं, कहते हैं वैसे तो चातुर्मास जो स्थापना होती है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को प्रारंभ होती है, और कार्तिक कृष्णा अमावस्या को वह पूर्ण हो जाती है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। लेकिन इसे चतुर्मास कहा जाता है। ये 4 माह जिसे वर्षा योग कहते हैं, वर्षा का योग होता है। यदि हम उस तिथि के अनुसार देखें तो वह 3.5 महीने का चातुर्मास होता है। लेकिन हम कहते चतुर्मास है, और यही कारण है कि यह शास्त्रों विधान है कि साधु चतुर्मास स्थापना करे, उसके पूर्व 8 दिन 15 दिन पूर्व आते हैं, और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद भी 8-15 दिन जो है रुकते हैं, तब जाके उनका वह चातुर्मास पूरा होता है। देखा जाए तो वास्तविकता में जो है चातुर्मास जो है आज से ही प्रारंभ हो गया है, क्योंकि साधु का प्रवेश भी हो गया, मंगल आगमन भी हो गया। आज जो है अष्टांग का महापर्व की अष्टमी है, और इससे चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। और कार्तिक जो है शुक्ला पूर्णमासी तक ये पूरे यदि हम गिनती लगाएंगे तो पूरे 4 माह पूरे हो जाते हैं, तो वो चातुर्मास होता है। तो आज वह अष्टांग का पावन दिन है, और जो है उस अष्टांग का महापर्व में जो है यहाँ पर आगमन हुआ है। अष्टांग का पर्व कहते हैं शाश्वत पर्व है, जो साल में जो है 3 बार अवश्य आना ही है। जो आश्विनी जो है सदियों से जो है, सदियों से का जब से संसार है तब से जो है ये अष्टांग का जो पर्व जो साल के 3 बार के हैं वो जरूर आते हैं। 10 लक्षण पर्व जो है वह जरूर आते हैं। ये ऐसे पर्व है जो आने हैं। 16 कांड पर्व है, साल में जो है 3 बार उनको आने हैं। ऐसे उस पर्व के दिन साधु का आगमन होता है। ये निश्चित ही मंगल होता है, समाज के लिए मंगलकारी होता है, जन जन के लिए मंगलकारी होता है। जहाँ साधु पहुँच जाते हैं, महाराष्ट्र आदि जो है परम वहाँ पर जो है कहावत है, वहाँ की जो है सूक्ति है, और वो क्या है, बोले साधु संत जेती धरा, होली दिवाली तेती धरा। बोले जहाँ पर साधु संत पहुँच जाते हैं, जिस तरह पर जिस नगर में समझ लो होली दिवाली आदि जो त्योहार जो है प्रारंभ हो जाते हैं, और आज से ही पर्व प्रारंभ हो गया। आज से जो धर्म की जो है पर्व अष्टांग आदि प्रारंभ हो गए, और पूरे चातुर्मास के लास्ट में भी वही पर्व चले।
और ऐसी चतुर्मास में कितने सारे पर्व आएंगे, कितने सारे अनुष्ठान आएंगे, कितने सारे धार्मिक क्रिया आएंगी, इसके माध्यम से हम अपने जीवन को संस्कारित करें। दूसरा प्रसंग, और वह प्रसंग जो अनायास उत्पन्न हो गया, जिसकी कभी जो है कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनियार, जिनका परम आशीर्वाद, परम जो है उपकार उनके मिल रहे थे, जिनका सानिध्य मिल रहा था, जिनकी वह अनुकंपा हर समय जो है बरसती थी, ऐसे उन पूज्य गुरुदेव का जो है वरद हस्त जो है हर समय वह साक्षात रूप में, परोक्ष रूप में जो है उनको वह मिलता रहता था। लेकिन काल का जो है परिवर्तन ऐसा होता है, काल की जो है गति ऐसी होती है कि वह रुकती नहीं है, अभी तो हमको ही रुक जाना पड़ता है। और ऐसा समय आया, पूज्य गुरुदेव जो महाराष्ट्र की ओर बिहार चल रहा था, चातुर्मास के लिए बिहार चल रहा था, बोले जहां उनकी जो है मुनि दीक्षा हुई थी, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, ऐसी उस जो है पावन जो है स्थान के लिए मंगल विहार हो रहा था। सभी समाज में, पूरे जो है प्रांत में, वहाँ के जो है आसपास के सभी वासियों का खुशी से आनंदित थे कि चतुर्मास होगा जो है दीक्षा के बाद। लेकिन जो है विधि के विधान को और ही मंजूर था। बोले जिस प्रांत में बोले दीक्षा ली, ऐसा अवसर आ गया कि उसी प्रांत में जो है संलेखना समाधि को प्राप्त हो गई। और जो है मैं ही नहीं, पूरा जो है देश कह रहा है। साधु संत तो बहुत हैं, बहुत साधु संत हुए वर्षों से, क्या जो है, क्योंकि भारत भूमि है, यहाँ संत ऋषि मुनियों की भूमि है। खूब संत ऋषि मुनि होते हैं, महात्मा होते हैं। और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मरण भी होता है, निश्चित होता है। जहां जन्म होता है वहां मरण निश्चित है। जहां सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का अस्त भी होता है। जहां दिन का प्रारंभ होता है तो दिन की समाप्ति भी होती है। जहां दिन होता है तो रात होती है, जहां हैट होता है तो टैन होता है, एक जहां जन्म होता है तो मृत्यु होती है, जहां सुख होता है तो दुख होता है। ये पद्धति है, प्रकृति है। और इस प्रकृति को, और वही प्रकृति जहां जन्म हुआ था, जहां जन्म हुआ था, कहते हैं व्यक्ति का द्विजन्मा, दो प्रकार से जन्म होता है। एक इस शरीर का जन्म होता है, और शरीर का जन्म तो मध्य प्रदेश जो है पथरिया में हुआ था, उत्तर भारत में हुआ था। लेकिन जो धर्म का जन्म है, संयम का जो धर्म है, रत्नात्रय का जो धर्म है, तप का जो धर्म है, वह तप का जन्म जो हुआ था उनका महाराष्ट्र में हुआ था। और वह महाराष्ट्र में जन्म हुआ था तो उनका जो है समाधि मरण भी जो है महाराष्ट्र में हुआ। और ऐसा मरण जो है अद्भुत, अनेक अनेक जो साधु संत जो वर्षों साधना करते हैं, वर्षों तपस्या करते हैं, पूज्य गुरुदेव ने वर्षों साधना की तपस्या, और एक हो गया अनेक हो में साधना करते हैं, संलेखना समाधि को भी धारण करते हैं, नियम और यम रूप में भी धारण करते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब समाधि होती है तो पता नहीं चल पाता कब समाधि हुई, कब क्या हुआ। लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव की जो समाधि हुई, पहले जो हर समय से सजगते सतर्क थे, जो अपनी जो है हर समय साधना में लीन तल्लीन थे, हर समय उनकी जो साधना चलती रहती थी, तपस्या चलती थी, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, जो इस परिभाषा को हर समय घटित कर देते, ऐसे पूज्य गुरुदेव विहार करते करते अकस्मात स्वास्थ्य खराब हुआ। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने पर लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टरों को याद करते हैं, अनेक प्रकार के उपचार के लिए वह जो है प्रेरित करते हैं। लेकिन यहाँ पूज्य गुरुदेव के पास सब कुछ मौजूद था, सब उपस्थित था, लेकिन फिर भी जो है उन उपचार से, उन डॉक्टरों से, सबसे वो विरक्त थे। बोले जो है अब इसका उपचार नहीं करना है, अब तो हमें जो है अपना जो है उपकार करना है। उपचार जो है दुनिया के लोग करते हैं और पूरी जिंदगी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसका कोई लाभ होता है। अब हमें उपकार करना है, इस जो है संयम का जो है और अपनी आत्मा का उपकार करना है, और उपकार के लिए हमें अपनी साधना को और बढ़ाना है, सतर्क रहना है, सजग रहना है, और जो कुछ भी विकल्प हैं उन विकल्पों को पहले से ही जो है छोड़ देना है। जागृत अवस्था में अपने जो है होश हवास में करना है। और यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव ने पहले से अपनी जो है सारी व्यवस्थित संघ के लिए व्यवस्थित कर दिया, सारी व्यवस्थाएं सब के लिए सौंप दी, और जाते जाते भी ऐसे ही चले गए, सबको संबोधते हुए गए, सबको मंगल आशीर्वाद देते गए। सबसे जो है अंतिम कहते हैं भगवती आराधना मरण कंटा आदि ग्रंथों में कहा है कि जो है प्रतीक मुनियों के प्रतीकमण कहे हैं, देवसिक प्रतीकमण, रात्रिक प्रतीकमण, इरियापद प्रतीकमण, पाक्षिक प्रतीकमण, चातुर्मास प्रतीकमण, वार्षिक प्रतीकमण, और जो है युग प्रतीकमण, और अंत में जो है उत्तमाद प्रतीकमण। बोले जब समाधि होती है उसके पूर्व जो है उत्तमाद प्रतीक करते पूरे जीवन भर की जो है सबसे क्षमा याचना करते हैं, और वह भी वह सबसे सजग अवस्था में सबके क्षमा मांगी और सबको जो है क्षमा कर दिया। और अपने जो पद आदि हैं उस पद आदि को भी जो है पहले से उत्तराधिकार जो है व्यवस्थित बोल करके बता करके सबके लिए गए कि आपके लिए जो है इस संघ को चलाना है, संघ को देखना है, उसकी सारी व्यवस्था को देखना है, यही हमारे जो है मेन उत्तराधिकारी होंगे। ऐसी जो है संलेखना, ऐसी जो समाधि भूतो न भविष्यति, 50 वर्ष लगभग होने वाले मुझे उसमें जो है आज तक की ऐसी जो है समाधि कभी जो है सुनी। और भी अनेक जो है समाधि हुई, लेकिन ऐसी समाधि बिल्कुल व्यवस्थित रूप में जो है वह निश्चित थोड़े से समय में ही सब कुछ कर गए। ऐसे पूज्य गुरुदेव जो अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए हैं, कहते हैं जिंदगी भर साधना करते हैं और अंत में यदि सजग अवस्था में, जागृत अवस्था में वह समाधि हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं यह जग आदि व्याधि है, रक्षा मरण समाधि है। यह जग आदि व्याधि है, रक्षा मरण समाधि है। आदि व्याधि बंधन है, परम समाधि आजादी है। आदि व्याधि बंधन है, पर समाधि आजादी है। आत्म का स्वाद, ओहो आत्म का स्वाद इस फल से पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि, ओहो हानि
कब क्या लट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। बोले यह जग, जो जग है, संसार है, और संसार में जो जीव हैं वो कैसे हैं? कोई आदि और कोई व्याधि। कोई आदि से सहित है, कोई व्याधि से सहित है, कोई उपाधि से सहित है। इनसे ग्रसित है। आदि जो मन की जो बीमारी होती है, जो मन में कोई बात आ जाती है, वो आदि है। और जो शरीर में व्याधि होती है, शरीर में रोग होते हैं, वह व्याधि होती है। बोले जो शरीर की जो रोग हैं उनकी तो हम उपचार कर सकते हैं, लेकिन मन में कोई व्याधि हो जाए उसका कोई उपचार नहीं। ऐसी आदि और व्याधि, और कहते हैं उपाधि। दुनिया जो है उपाधि के पीछे भागता है, और यहाँ इन्होंने उपाधि को ही त्याग दिया है। बहुत सुंदर बने। अंततः व्यक्ति बोले मर जाएंगे, लेकिन गद्दी को नहीं छोड़ेंगे, पद को नहीं छोड़ेंगे, पद को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जागृत अवस्था में वह पद को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, संघ को भी उपदेश दिया, तो संघ के सभी को बाहर कर दिया। केवल एक भक्त यहाँ तुम जो है उस उपदेश को रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि संघ होता तो संघ के सामने होता तो हो सकता मोह, राग आदि उन्हें भी उत्पन्न हो सकता, और उनको भी दूसरों को भी हो सकता था। इसलिए उनको भी अलग किया और उपदेश दिया। यह जो है आदि, व्याधि और उपाधि से जो परे अवस्था है, वो ही वास्तविकता में समाधि है। और ऐसी उस समाधि को प्राप्त हुए हैं, और इस समाधि से ही रक्षा, मरण समाधि है। इस समाधि से ही आत्मा की रक्षा होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो जीव उत्कृष्ट रूप से समाधि करता है, वो उसी भाव से जो है मोक्ष चला जाता है। अथवा यदि उत्तम काल में तो 2-3 भाव अथवा 7-8 भाव या 32 भाव में वो नियम से जो है, जो संलिग्न समाधि करता है, वो उसको मोक्ष प्राप्त। तो ऐसी वह समाधि जो है रक्षा करती हमारी। आदि व्याधि बंधन है। कितने ऐसे लोग होते हैं वर्षों वर्षों जो है क्या बीमारी में पड़े हुए हैं। कोई कोमा में चला जाता है, किसी को पैरालाइज हो जाती है, किसी को जो है और भी कितनी सारी बीमारी हो जाती है, और जो है सड़ सड़ करके जो है वर्षों वर्ष घिसटते हुए, पड़ोड़ते हुए खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ ना कोई आदि का बंधन, ना कोई व्याधि का, और परम समाधि को प्राप्त करते हैं। और इस शरीर से भी, इस कर्मों से भी जो है इनको आज़ादी मिल जाती है। ऐसी जो समाधि को धारण करते हैं, वही जो है आत्मा के स्वाद को लेते हैं, और वही जो है उस समाधि के जो फल है मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने जो उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए, आज हम उसी प्रियांजलि में जो है कि जो गुणगान कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने जो साधना की और लक्ष्य को प्राप्त किए, यही भावना बढ़ाते हैं। हे गुरुदेव, आपने जो उत्तम समाधि करके उत्तम पद को प्राप्त किया, और उससे भी उत्तम पद के लिए जो है साधना करें, और एक दिन जो है सिद्ध पद को भी प्राप्त करें। ऐसी मेरी भावना है। और आपके पद चिन्हों पर चल करके, आपके चरण बताए हुए चरण जो है पद पर चलकर, आपके उस मार्ग पर चल करके हम भी जो है, हम सभी भी जो है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना से जो है पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध सुख और आचरण भक्ति पूर्वक उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भगवान गुरुदेव, आपने जैसा जो है साक्षात रूप में हमेशा आशीर्वाद दिया है, अब आप जो है भली शरीर से नहीं, लेकिन आपकी आत्मा इस लोक में है, विराजमान है, और वह उस जहाँ भी वह विराजमान है वहीं से जो है अपना आशीर्वाद और वो सभी को संबल प्रदान करते रहें, कि सभी अपने धर्म मार्ग पर बढ़ते रहें और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। ऐसी भावना बातें हैं। और अभी यहाँ पर जो है अनेकांत धाम जो धर्म प्रभावना सेवा संस्थान के माध्यम से, जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और अनुकंपा से, जो दिल्ली सोनी जो हरियाणा जो बॉर्डर पर जो है कुंडली बॉर्डर और राई जो है तहसील में
असावर प्रोग्राम, जहाँ पर जो है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी मेन हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर जो है, जहाँ पर जो है भव्य लघु संवेद शिखर की जो है रचना चल रही है, जिसमें जैसी जो है संवेद शिखर पर जो है रचना चल रही है वैसी हुआ रचना हो रही है। और उसमें जो है प्रथम चरण में चौपड़ा कुंड जो है मंदिर का निर्माण हो चुका है, जहाँ पर पंचकन्या भी जो 30 दिसंबर से 4 में पंचकन्या भी हो चुका है। और वही पूरी और भी अब आगे जो है पहाड़ की जो है भूमिका चल रही है, पहाड़ बनना भी वह प्रारंभ होगा। कल्पना की थी कि जो है संवेद शिखर बनेगा, तो जैसी जो है पूरी वहां कल्पना है नीचे से लेकर के ऊपर तक वही कल्पना होगी। और यही मैंने विचार बनाया था कि संवेद शिखर जैसे जब ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आचार्य जो है गुरुदेव के जो है गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज सबसे पहले उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनका जो है गुरु मंदिर बना हुआ है और वहाँ आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, और निश्चित ही उनके आशीर्वाद लेकर जो जाता है उनकी जो है वंदना निर्विघ्न होती है। तो ये भावना भाई थी कि जो है संवेद शिखर बना रहे हैं, तो जैसे वहाँ पर जो है आचार्य विमल सागर जी का गुरु मंदिर है, तो वहाँ पर भी जो है लघु संवेद शिखर में भी जो है गुरु मंदिर हो, और यही भावना भाई थी। लेकिन ऐसी भावना नहीं भाई थी कि पूज्य गुरुदेव की जो है गुरु मंदिर बनाना पड़े मुझे, ऐसा अवसर आएगा ऐसा कभी जो है सोचा भी नहीं था। लेकिन नियति समय काल की जो है वह किसी की नहीं सुनता है, किसी के लिए नहीं रुकता है। और आज वह ऐसा अवसर आ गया कि कहते हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर गुरुदेव, जिन्हें हमेशा गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता था, आचार्य विमल सागर आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज का, और जो है अब उनकी समाधि हुई है। तो जो है जब संवेद शिखर में जो है लघु संवेद शिखर में जहाँ आचार्य विमल सागर जी महाराज का जो है यदि मंदिर वहाँ बनना है, तो पहले से जो सोच रखा था तो वो तो मंदिर बनेगा ही, साथ साथ जो उनके शिष्य हैं गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, उनका भी जो है वहाँ पर जो भव्य जो है मंदिर वहाँ बनेगा। और उनके जो है दोनों के वहाँ पर जो है चरण और उनकी जो है मूर्ति भव्य वहाँ पर विराजमान होगी। अभी जो है कमेटी ने सभी में भावना भाई है, और मेरी भी जो है भावना है, और सभी भक्तों की भावना है कि जब भी वह लघु संवेद शिखर जी जाते हैं तो विमल सागर जी के दर्शन होते हैं, और यहाँ पर जो जाएंगे दर्शन करने तो गुरुदेव आचार्य जी विमल सागर और आचार्य जो है विराट सागर महाराज दोनों के वह मंदिर में दर्शन होंगे, ऐसी जो है भावना है। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, आप सभी की प्रेरणा, आप सभी के सहयोग से वह कार्य भी जल्दी से जल्दी उसको प्रारंभ करेंगे और जल्दी वह पूर्ण होगा, और जल्दी से उसका पंच कल्याण भी पूर्ण होगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी जो क्षेत्र से उस स्थान से तन मन धन से जो है पूर्ण रूप से जुड़े और अपने साथी सहपूर्ण रहें, इसी भावना से जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की।